नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग वेरिकोसिल के बारे में ए टू जेड जानकारी, यानी कि कैसे होता है वेरिकोसिल और इसको पूरी तरीके से कैसे ठीक किया जा सकता है, सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखें। तो आइए चलते हैं। क्या होता है वेरिकोसिल? तो वेरिकोसिल में जो अंडकोश से हृदय की तरफ खून ले जाने वाली नसें होती हैं, पतली नसें होती हैं अंडकोश की, वो काम करना बंद कर देती हैं, नसें कमज़ोर हो जाती हैं। इस वजह से नसों के अंदर वॉल्व होते हैं, वॉल्व काम करना बंद कर देते हैं और नसें फूल जाती हैं कमज़ोरी के कारण। जैसे कोई पानी वाला पाइप होगा, वो कमज़ोर हो जाएगा पाइप, या पुराना पाइप हो जाता है, तो जहाँ पे कमज़ोर ज़्यादा होता है उधर प्रेशर पड़ने के कारण फूल जाता है। सेम इसी तरीके से नसें फूल जाती हैं, उसी को वेरिकोसिल कहते हैं। आइए जानते हैं वेरिकोसिल में कितने ग्रेड होते हैं। तो वेरिकोसिल में सामान्यतः 4 ग्रेड होते हैं और 4 ग्रेडों में ही हमेशा मापा जाता है वेरिकोसिल। किसी भी आप पैथोलॉजी में जाओगे, कहीं भी जाओगे, अल्ट्रासाउंड करवाओगे, सोनोग्राफी करवाओगे, 4th ग्रेड तक ही होता है, लास्ट 4th ग्रेड होता है। और 4 ग्रेड होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ग्रेड को कैसे पहचानें? तो ग्रेड को पहचानने का आसान तरीका होता है। अगर आपका वेरिकोसिल फर्स्ट ग्रेड का होगा तो आपको महसूस नहीं होगा और आपको पता भी नहीं होगा कि आपको वेरिकोसिल है भी या नहीं है। ग्रेड फर्स्ट में बहुत ही, जब ज़्यादा आपने भारी काम कर लिया, दौड़ भाग कर ली, तो हल्की सी नसों में सूजन आ जाती है। आपका साइज़ तो बराबर रहता है लेकिन नसें हल्की सी फूल जाती हैं, तो वो फर्स्ट ग्रेड होता है। लेटते समय और बैठते समय भी आपकी वो नसें जो फूल रखी होंगी वो आपकी पचक जाएंगी एकदम से। सेकेंड ग्रेड में क्या होता है कि जो आपकी नसें हैं वो आपकी, जब ज़्यादा घूमोगे टहलोगे तो आपकी नसें फूल जाती हैं और आपकी बैठने से पूरी तरीके से नहीं होंगी। जब आप लेट जाओगे तो आपकी जो है नसें पूरी तरीके से सिकुड़ जाती हैं, नॉर्मल हो जाता है एकदम से और हल्का सा लटक जाता है, तो सेकंड ग्रेड कहते हैं उसको। दर्द दोनों में नहीं होता, फर्स्ट ग्रेड में और सेकंड ग्रेड में बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है। थर्ड ग्रेड में क्या होता है, आपका गुच्छा काफ़ी बढ़ जाता है और बढ़ जाने के साथ साथ में आप जब अगर बैठ जाते हैं, घूमते टहलते हैं, तो आपका गुच्छा काफ़ी बढ़ जाता है और लटक जाता है एक तरफ का, और आपकी काफ़ी बेचैनी टाइप में होती है। जब आप लेट जाते हैं तो आपका गुच्छा आधा पिचक जाता है और आधा नहीं पिचकता है, यानी जो नसें फूली होती है पूरी तरीके से एकदम से नहीं ख़त्म होता है गुच्छा, वो आधा गुच्छा बना रहता है, तो उसे थर्ड ग्रेड कहते हैं। और लास्ट स्टेज यानी फोर्थ ग्रेड होता है। लास्ट स्टेज का मतलब ये नहीं होता कि आपको कैंसर जैसा हो गया है, अब नहीं बचेगा कोई आदमी। लास्ट ग्रेड का मतलब होता है इसके बाद फिर वो वेरिकोसिल का पैमाना नहीं बनाया गया, फोर्थ ग्रेड को लास्ट ग्रेड बनाया गया है। तो लास्ट ग्रेड में क्या होता है कि आपका जो नसें होंगी, वो गुच्छा होगा, वो फूला का फूला रहता है। आप लेट जाओगे तब भी फूला का फूला रहेगा वैसा ही, आप घूमोगे टहलोगे तब भी आपका थोड़ा बहुत अंतर पड़ सकता है, नहीं तो बराबर वो फूला का फूला ही रहता है। और एक तरीका और होता है मापने का, जब आप अल्ट्रासाउंड करवाओगे तो उसमें लिख के आता है कि इतने की 4 की नसें हैं, 3.2 की नसें हैं। तो जितना होता है, जैसे 4 लिखा तो लगभग फोर्थ ग्रेड हो गया आपको, 2.5 लिखा लगभग सेकेंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के बीच का हो गया, यानी जितना उतना ग्रेड होता है। का मतलब नसों का आकार, नसों की मोटाई लिखी हुई थी, इतने में है, 4 में है, 3.2 की नसें हैं, तो नसों का आकार होगा ना, वो में लिखा होता है, तो उसी के हिसाब से अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट के अंदर अनुसार तो उसको ग्रेड को लिखते हैं। आइए जानते हैं वेरिकोसिल क्यों होता है। कुछ लोगों को मैंने यूट्यूब पे देखा है, कुछ लोगों से मेरी बात हुई तो बोलते हैं कि वेरिकोसिल के बारे में पता ही नहीं चल पाया है कि किस कारण से होता है। मैं आपको साफ बता दूं कि वेरिकोसिल आपकी नसों की कमज़ोरी से होता है। तो नसों की कमज़ोरी क्यों आती है? नसों की कमज़ोरी आती है हस्तमैथुन से, या आपको किसी भी तरीके से आपने सीमन को बाहर निकाला, या तो आपको नाइटफॉल हुई है, वीर यानी सीवन आपका किसी भी तरीके से ज़्यादा मात्रा में कच्ची उम्र में यानी कि कम उम्र में बाहर निकाल दिया है आपने, तो उस कारण से आपको वेरिकोसिल हुआ है, नसों की कमज़ोरी से हुआ है। जो लोग इस बात से सहमत हैं वो लाइक बटन, अंगूठे का बटन दबाकर ज़रूर बताएं कि ये बात सही है। बिल्कुल स्पष्ट बात है कि आपको नसों की कमज़ोरी की वजह से हुआ है और ज़्यादा सीमन निकलने की वजह से ही नसों में कमज़ोरी आई है। क्या वेरिकोसिल कोई बीमारी है? तो बिल्कुल जी नहीं, वेरिकोसिल कोई बीमारी नहीं होती है। ये नसों की कमज़ोरी के कारण नसें फूल जाती हैं, ये कोई भी बीमारी नहीं है। ये एक नसों की कमज़ोरी के कारण एक समस्या कह सकते हो इसको। अब नसों की कमज़ोरी आ गई, उसके लिए क्या बीमारी बोलोगे? बीमारी हमेशा वायरस से होती है, बैक्टीरिया से होती है, फंगस से होती है। बीमारी होगी तभी उसकी कोई दवा होगी, तो इसलिए इसकी दुनिया में कोई दवा भी नहीं बनी हुई है
क्योंकि ये बीमारी नहीं है तो इसकी कोई दवा नहीं है। नसों को मजबूत करने की कोई दवा बनी नहीं है जो आप खाओगे और आपकी नसें मजबूत हो जाएंगी एकदम से। इसको कैसे ठीक करें? ठीक करने के लिए मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि इसको 4 तरीके होते हैं ठीक करने के। इसमें एक और तरीका मैं बताऊंगा, 5 तरीके होते हैं। तो पहला तरीका और सबसे ज़्यादा जो आपको इफ़ेक्ट करेगा, प्रभाव करेगा, वो होता है किट। एक स्पेशल सपोर्टर मैंने बनाया है, वो उसको किट कहते हैं। मैंने डिज़ाइन करवाया है, मैंने खुद डिज़ाइन किया है उसको, वेरकोसिल वालों के लिए ही है वो। तो पहला तो किट होता है। दूसरा आपका मालिश होता है, खाने वाला जो घी होता है उससे आपको मालिश करनी है। गाय का हो तो और अच्छा है, नहीं तो भैंस का चलेगा। पतंजलि मेडिकल स्टोर से ले सकते हो, आप किसी भी मेडिकल स्टोर से ले सकते हो, कहीं से भी किसी तरीके का गाय का घी होगा ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो आपको खाने वाला घी लेना है, उससे आपको मालिश करनी है। मालिश करने का तरीका कैसा होता है वो आपको वीडियो मालिश का मिल जाएगा। अगर आप ऑर्डर करोगे, ऑर्डर करने के बाद में जब हमसे संपर्क करोगे तो बता दिया जाता है। किट 24 घंटे बांधनी है। तो पहला तो हो गया किट, दूसरा हो गया मालिश, तीसरा आपका हो गया ब्रह्मचर्य, यानी कि शादी नहीं, किसी तरीके से भी सेक्स नहीं करना है। अगर शादी हो चुकी है तो कम से कम 1 महीने ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो आपको किट, मालिश, ब्रह्मचर्य और चौथा हो गया खान पान। खान पान का मतलब होता है जो बंदे डाइट पे रहते हैं, जैसे जिम करने वाले जो बंदे होते हैं, पहलवान हो गए, है ना, उस तरीके का आपको डाइट लेनी है। यानी कि शरीर को मजबूत करना है तो आपको तली भुनी चीज़ें, समोसे वगैरह, ये बाहर का जो फास्ट फूड, जंक फूड होता है वो नहीं खाना है। जो लोग जंक फूड नहीं समझ पा रहे हैं, चाइनीज़ फूड जो भी होता है, बाहर का जो भी खाना है वो नहीं खाना है। मैदे की चीज़ें नहीं खानी है। मोटा अनाज को खाओ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हरी सब्जियाँ, ये सब खाना होता है। तो आपको परहेज के रूप में कुछ नहीं करना है, केवल आपको परहेज के रूप में तली चीज़ें और आपको जो बाहर की चीज़ें होती है वो छोड़ के बाकी जो मर्जी करे घर का वो खा सकते हो आप। खट्टी चीज़ों को परहेज करना है थोड़ा सा। 5वीं चीज़ जो है वो आपकी होती है शीर्षासन। अगर हो सके तो शीर्षासन कर लो। शीर्षासन ना कर पाओ तो सर्वांगासन। सर्वांगासन भी नहीं कर पाओ तो दीवारों को टेक करके ऊपर रखते हैं, जो ऊपर को पैर करके लेट जाते हैं, इस तरीके से लेटो। अगर आप कुर्सी पर बैठते हो तो कुर्सी पर बैठ के पैरों को ऊपर करके बैठो, है ना। तो ये भी बहुत अच्छा रहता है और बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करता है, जल्दी वेरिकोसिल सही होने में बहुत ही ज़्यादा योगदान करता है ये भी। तो शीर्षासन करें ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 5 चीज़ें हो गई, किट, ब्रह्मचर्य, मालिश, खान पान और आपका शीर्षासन। वेरिकोसिल में व्यायाम क्या करें? तो व्यायाम में आप सारे लाइट एक्सरसाइज कर सकते हैं जिसमें हैवी वजन उठाने वाला काम ना हो, और इस तरीके का एक्सरसाइज नहीं करना है या इस तरीके का काम नहीं करना है जिसमें आपकी नसें फूलें और आपको लगेगा कि नसें आपकी फूल रही हैं, आपका शरीर ज़्यादा गर्म हो। तो इस तरीके का काम नहीं करना है। बाकी सारे काम कर सकते हो जिसमें से आप टहलना ज़रूर, आपको टहलोगे तो उससे आपका जो है जब सुबह जाओगे, टहलोगे, घूमोगे तो उससे शुद्ध ऑक्सीजन अंदर जाएगी। तो ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी होती है आदमी को जीने के लिए, जीवन के लिए। तो सुबह टहलना बहुत ज़रूरी है, तो सुबह ज़रूर टहलें थोड़ा बहुत। और इसके अलावा आपको करना क्या नहीं है वो समझ लें, उसके अलावा सब कर सकते हो। एक तो दौड़ना नहीं है आपको। दौड़ने के अलावा में आप एक जगह पे खड़े नहीं रह सकते हैं। एक जगह पे खड़े रहना, दौड़ना, और जैसे पोटी करते हैं, लेटिन करने के लिए जो बैठते हैं उस तरीके से बैठना नहीं है। इसके अलावा में आप सारे काम कर सकते हो। ये समझ के चलो जिसमें आपको स्कॉटलैंड को दबे उस तरीके का काम नहीं करना है। जैसे कि मान के लिए बाइक, रेसिंग बाइक होती हैं जो, उनकी टंकी ऊपर उठी होती है तो दबेगा, है ना। 3 सवारी बैठा के नहीं चलाना। इस तरीके की जो सावधानियां हैं वो बरतनी है। ऐसा नहीं कोई काम करना जैसे बॉडी गर्म हो। बॉडी गर्म होगी तो नसें फूलेंगी, तो ऐसा नहीं काम करना है। लाइट लाइट करो, आप आराम आराम से कर लो जिससे आपका शरीर गर्म ना हो एकदम से। पैर ऊपर को उठा के जो भी एक्सरसाइज कर सकते हो, जो पैर को ऊपर उठा करने वाली जितनी भी एक्सरसाइज होती हैं वो सारी एक्सरसाइज आपको करनी ही पड़ेंगी। करोगे तो आपको इंस्टेंट रिजल्ट दिखाई देगा, बहुत ही जल्दी रिजल्ट दिखाई देगा। वेरिकोसिल कब तक सही होगा? तो सही होने की अगर बात करेंगे तो फर्स्ट और सेकंड ग्रेड वाले लगभग 6 महीने के अंदर वो एकदम सिक्योर हो जाएंगे, लेकिन उसको बांधना पड़ेगा बराबर। किट को 24 घंटे फिर भी बांधना पड़ेगा, बांध के ही रखो और उससे जो है आप बिल्कुल एकदम सिक्योर हो जाएगा। लेकिन जो नॉर्मल हो जाएगा एकदम से आपका 6 महीने के अंदर। फर्स्ट और सेकंड ग्रेड वालों का जो मैं बोलूँगा फर्स्ट ग्रेड है, उसी हिसाब से अगर किसी रिपोर्ट में पता चल रहा है 3rd या 4th ग्रेड का उन्होंने फर्स्ट या सेकंड लिख दिया तो वो नहीं। मैं बताऊंगा अगर आपको देखने के बाद में, रिपोर्ट देखने के बाद में आपका फर्स्ट है कि सेकंड है क्या है, तो उस तरीके से चलना है। अगर आपको 3rd या 4th ग्रेड का है तो आपको लगभग 3 महीने में आपका
हीटिंग ख़त्म हो जाता है, जो गर्म रहता है वो ख़त्म हो जाता है। और इसके अलावा में आपका जो सूजन रहती है, जो नॉर्मल एकदम से हो जाएगा आपका। और जैसे बाइक चलाते हो तभी फूला सा लगता है आपका, वो सारी एकदम से नॉर्मल जैसा ही हो जाएगा। जब आप ज़्यादा काम करोगे, घूमोगे, टहलोगे, ज़्यादा एक जगह खड़े रहे, तो जो फूल जाता है वो आपका तभी आपको थोड़ा बहुत फूलेगा, नहीं बाकी 6 महीने के अंदर नॉर्मल हो जाएगा। और 1 साल के अंदर आप जो है बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, एकदम से बिल्कुल नॉर्मल जैसा हो जाएगा। 2 साल में एकदम से क्योर हो जाएगा, 3rd या 4th ग्रेड का हो, कितना ही पुराना हो, 2 साल के अंदर आपका सही हो जाएगा। लेकिन उसको 24 घंटे बांधना पड़ेगा किट को। और इसके अलावा मैं आपको जो है, जो मैंने 4 चीज़ें बताई वो और करनी पड़ेंगी, यानी टोटल 5 चीज़ें, जिसमें शीर्षासन हो गया। अगर आप नहीं कर सकते हो शीर्षासन, आपको नहीं टाइम मिल पाता है, तो कभी कभार कर लो शीर्षासन, या पैरों को ऊपर करके लेटोगे तो कर सकते हो। बाकी जो 4 चीज़ें हैं उनको फॉलो करना ही पड़ेगा, तो उससे आपको बहुत जल्दी क्योर हो जाएगा। बात करते हैं किट क्या है। तो किट एक तरीके का ऐसा सपोर्टर बनाया गया है, जो आपको लंगोट या जो मार्केट मिलने वाले जो सपोर्टर होते हैं, उनको पहनने के बाद उतना कंफर्टेबल महसूस नहीं होता है। उसमें जो भी समस्याएं, जो भी प्रॉब्लम थी, जैसे सपोर्टर पहनते हो, सपोर्टर पहनने के बाद बड़ा मोटा होता था वो, और गर्मी लगती थी उसमें। गर्मी के साथ में इतने मोटे पट्टे टाइप में होते हैं रबड़ के कि वो पेट को टाइट करके रखता था। लंगोट में ढीला पड़ जाता है लंगोट तुरंत, और लंगोट में गड्ढे पड़ जाते हैं। ऐसे जो भी समस्याएं थी, लंगोट पीछे की तरफ खींचता था, सपोर्टर भी जब लेटोगे तो नीचे की तरफ लटक जाते थे। वो सारी समस्याओं को ख़त्म करने के बाद में एक स्पेशल वेरकोसील के लिए ही एक स्पेशल वेरकोसील के लिए स्पेशल सपोर्टर बनाया है। तो उसी का नाम हमने किट दिया है। वो 90% आपकी किट ही काम करती है, 90% आपकी किट ही काम करती है। तो किट मैंने बता दिया है कि किट में क्या खूबियाँ हैं, यानी लंगोट से और सपोर्टर से किस तरीके से बेहतर है, और किस तरीके से इसको ऑर्डर करना है। मैं लास्ट में इसका नंबर दे दूँगा, व्हाट्सअप नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर, उनसे आप संपर्क करके इसको ऑर्डर कैसे करना है वो आपको व्हाट्सएप पे आप संपर्क करोगे कि किट कैसे ऑर्डर करें, हमें मंगवाना है किट, तो हम आपको फिर बता देंगे किस तरीके से किट को ऑर्डर कर सकते हैं। खूबियों के बारे में हमने बता ही दिया है। आइए जानते किट का प्रचार क्यों। कुछ लोगों कमेंट्स में 1-2 बंदे ऐसे थे जिन्होंने कमेंट्स में किया था कि आपने सर किट के अलावा कुछ बताया ही नहीं इसमें, आप तो बेचने के चक्कर में पड़े हो किट को। तो मैं साफ बता दूं आपको कि केवल किट ही इसका समाधान है। इसका प्रॉपर रूप से समाधान किट होता है, सपोर्टर ही होता है। कुछ दवाइयाँ नॉर्मल रूप से होती हैं, वेरकोसील की दुनिया में कोई दवा बनी नहीं है, ना ये कोई बीमारी होती है, उसका समाधान ही किट है। तो उस किट के बारे में तो बताना ही पड़ेगा यार। और मैं किसी को निमंत्रण नहीं दे रहा हूँ कि हमसे किट मंगवा ही लो, जिसको समझ में आ जाएगा, समझदार के लिए इशारा ही बहुत होता है, और बेवकूफ़ को समझाने के बाद भी समझ में नहीं आता है ना। तो कोई गलत कमेंट्स ना करे, जिसको समझ में आए वो मंगवा सकता है। जो समझदार होंगे, परेशान है जो बंदे, उनके लिए ये वीडियो है, बेवकूफ़ों के लिए वीडियो नहीं है। तो पहले समझ लें कि कोई कमेंट्स गलत मत करें, जिसको समझ में आए मंगवा ले। तो किट ही है उसका समाधान। किट से 90% आपको राहत मिलती है। तुरंत आपको बांधते ही उसी दिन से आपको सपोर्ट मिलता है। तो आपको उसी दिन से तुरंत ही हैंग जो होती है, हैंग लटक रहा है एकदम से, वो हैंगिंग खत्म हो जाती है। चलने में जो दिक्कत हो रही है कि कहते से चल नहीं पाते हो, तो आप बढ़िया से चल पाओगे। और आपका जो भी प्रॉब्लम होती है, जैसे दर्द वगैरह होता है, वो बांधने के बाद क्योंकि लटकेगा नहीं तो हीट नहीं होगा, हीट नहीं होता तो सीमन यानी वीर खराब नहीं होता। तो मेन रूप से उसको लटकने नहीं देना। लटकने के लिए किट इस तरीके से बनाया गया, ना तो दबाता है कभी, और ना वो लटकने देता है। तो इसलिए किट का प्रचार है ना। तो किट है और मात्र 400 रुपये की होती है ये। और इस तरीके से बनाया गया कि आपको A to Z में कोई भी जो समस्याएं होती हैं लंगोट के और सपोर्टर को, सारी समस्याओं को सॉल्व करने के बाद में किट का निर्माण किया गया है। दवाइयाँ कौन सी खाएं। तो दवाइयाँ खाने के लिए आपको सीमन से संबंधित, वीर्य से संबंधित, अगर आपके पेनिस में तनाव नहीं आता है, लिंग में तनाव नहीं आता है ना, तो उसकी दवाइयाँ आपको खानी पड़ेंगी। अगर नाइट फॉल होती है तो उसकी दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। तो आपको सीमन को बाहर नहीं निकालने देना है, तो उसको रोकने के लिए, गाढ़ा करने के लिए दवाइयाँ होती हैं जो, वो सारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती हैं, वो जहाँ आप रहते हो वहीं मिल जाती हैं आपको। मैं केवल आपको लिख के फ़ोटो सेंड कर देता हूँ कि ये दवाइयाँ आपको खानी है, तो वो दवाइयाँ आपको उधर लिखे, और सीमेना कंपनी किसी भी कंपनी की ले सकते हो, उनको दवाइयाँ खाना होता है। तो केवल आपको सीमन को गाढ़ा करने की दवाइयाँ, और जिससे बाहर ना निकले, तभी शरीर मजबूत होगा, है ना। जब शरीर मजबूत होगा तभी उसकी नसें मजबूत होंगी। तो सीमन को गाढ़ा करने की दवाइयाँ, भूख बढ़ाने की दवाइयाँ, पेट साफ करने की दवाइयाँ, यही खानी होती हैं। बाकी आपको पेन किलर अपना तो मालिश होता है, मालिश करोगे तो आपको दर्द खत्म हो जाता है। अगर वेरकोसील जहाँ नहीं है, मान के चलिए आपको लेफ्ट में वेरकोसील है, और हमेशा 99% लेफ्ट में ही वेरकोसील होता है, तो मान के चलिए अगर आपको लेफ्ट में वेरकोसील है और राइट में वेरकोसील नहीं हो, राइट में गोलियों में दर्द हो रहा है, या जहाँ भी आपको अगर गोलियों में दर्द होता है, आपको लग रहा है कि गोली में दर्द हो रहा है, मैंने कुछ लोगों को देखा है कि उनके गोलियों में दर्द हो रहा था, लेफ्ट में वेरकोसील है और राइट में दर्द होता है, तो उनके लिए फिर उनको कुछ इंजेक्शन वगैरह लेने पड़ते हैं, क्योंकि उनको वेरकोसील नहीं है उस तरफ, उनको हाइड्रोसील होता है, थोड़ा बहुत पानी आ जाता है, तो उस वजह से
उनको जो है कुछ इंजेक्शन वगैरह लेने पड़ेंगे, उनका सही हो जाता है दर्द कुछ दिनों में। बाकी आपको वेरिकोसिल में 1% भी दर्द नहीं होगा मेरा ट्रीटमेंट लेने के बाद में। मैं जो बोलूँगा उसको पूरा फॉलो करना पड़ेगा। और मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, दुनिया में इसकी कोई दवा नहीं है, ना ही कोई बीमारी होती, कमजोरी से नसों की आई है, तो नसों को मजबूत करने के एकदम से कोई ऐसी दवा बनी नहीं है। मेरे पास बहुत सारे बंदे सर्जरी वाले हैं जो हमसे ट्रीटमेंट बराबर ले रहे हैं अभी, तो सर्जरी करा चुके बेचारे, एक बार कोई 2 बार करा चुका है एक ही तरफ का, है ना, एक तरफ कराए हुए तो कई सारे हैं। और जितनी सर्जरियाँ होती हैं 4 तरीके की इंडिया में सर्जरी होती हैं, चारों तरीके की सर्जरी कराए हुए बंदे मेरे पास हैं में। तो कोई इस तरीके से ये ना समझे कि ऐसे फोकट में कोई बक रहा है ना। तो कई सारे बंदे हैं जो सर्जरी करा चुके हैं, उनका कोई दुनिया में इलाज ही नहीं होता है। सर्जरी कराने से क्या होता है, नसों को बांध देते हैं हमेशा के लिए, नसों को ख़राब कर देते हैं। बंद गई नसें तो ख़राब हो जाएंगी। वैसे आप मालिश करोगे, मांसपेशियों की कमजोरी से होता है, तो मांसपेशियाँ कुछ देर में मजबूत हो जाएंगी, तो ऑटोमेटिक वो काम करना शुरू कर देती हैं, टाइम लगेगा बस। तो उसको केवल और केवल किट को 24 घंटे बांधने से और जो 4 चीज़ें मैंने बता रखी हैं और उनको फॉलो करने से ही उसको सही किया जा सकता है। और बिल्कुल मेरे जो सेकंड और फर्स्ट ग्रेड वाले बंदे हैं, कई सारे बंदे सही हो गए हैं, थर्ड और फोर्थ ग्रेड वालों को भी टाइम लगेगा। एक चीज़ मैं और बता दूं, कुछ लोगों ने कमेंट्स किए थे, तो मैं बता दूंगा कि किट में 400 रुपये की मात्रा है, इसके अलावा किसी को कुछ नहीं देना होता है। आगे आगे घट बढ़ सकती है, वो बात अलग चीज़ हो गई, लेकिन अभी 400 रुपये की हो गई है। मैं बता दूं आपको कि 400 रुपये में आपको घर तक पहुंच जाती है। उसमें जो भेजने का खर्चा होता है और आने जाने का खर्चा होता है, बनवाने का खर्चा होता है, टोटल A to Z सब खर्चे होने के बाद फ़ोन अटेंड का खर्चा होता है, फ़ोन का मतलब बहुत सारे खर्चे होने के बाद में भी 400 रुपये में आपको प्रोवाइड कराई जा रही। कोई स्पेशल और यूनिक चीज़ होती है तो वो कितनी की होती है, उसकी कोई कीमत नहीं होती है। तो ये स्पष्ट रूप समझ लें। कुछ लोगों ने कहा होगा कि बहुत कि महंगी है या सस्ती है, कैसा भी है, तो कुछ लोगों को महंगी लगती है, तो उनको यही जवाब देना चाहेंगे हम कि इसमें कोई मैं चड्डी बेचने वाला नहीं हूँ। ये स्पेशल सपोर्टर आपके लिए बहुत सारी दवाइयों का हो गया, अभी तो एकदम A to Z सब चीज़ फ्री है। ये मान के चलिए, हम तो अपनी तरफ से लागत मूल्य से भी कम में इसको प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं। हमें तो ऐसा लगता है कि हम लागत मूल्य से भी कम में इसको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो किसी तरीके से अगर किसी को डाउट हो कि महंगी है सस्ती है क्या क्या नहीं, अगर देखना चाहते हो किट क्या है, तो मेरा वीडियो इसमें जाओगे चैनल पे, तो किट क्या है उसका वीडियो बना रखा है मैंने, उस पर देख सकते हो। सभी लोगों को तो ईश्वर भी खुश नहीं रख सकता है, खुश नहीं कर सकता है। तो इस उद्देश्य से मैंने दोबारा वीडियो बनाया। मैं सोच रहा था इस पर कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा वेरिकोसिल पे, ना ही किट पे, जो अपना जैसा भी जिनको अपना झेलते रहें, अपना डॉक्टरों के पास जाएं। लेकिन मैंने फिर सोचा कि भगवान भी सबको खुश नहीं कर सकता है, इस कारण से मैंने दोबारा वीडियो बनाया है। तो कोई गलत कमेंट से मत करें कि महंगी है सस्ती है क्या है क्या नहीं, जैसा भी लगे वैसा आप कर सकते हो, केवल समझदारों के लिए ये वीडियो है। इतनी अच्छी जानकारी देने के बाद में भी लोग, बहुत ही गिने चुने जो लोग होते हैं, वही वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब तो कर लेते हैं, क्योंकि उनसे उनको ही लाभ होता है चैनल से। वीडियो जब डालेंगे दोबारा दिख जाएगा उनको। और इस चैनल पे ऐसा वीडियो डालते हैं जिससे कोई फर्जी और फोकट का वीडियो नहीं होता है, एकदम से जेन्युइन वीडियो होते हैं सारे। तो वीडियो को सब्सक्राइब बटन को तो टच कर देते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते। तो लाइक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं यार, जो भी देखने वाले हैं, जिससे हमें भी मोटिवेट होते हैं हम भी थोड़ा सा वीडियो बनाने के लिए। तो लाइक और सब्सक्राइब जो बटन है वो ज़रूर टच करें। किट को कैसे पहनते हैं, मालिश कैसे करते हैं, दवाइयाँ कौन कौन सी लेनी होती हैं, वो सब कुछ आपको जब हम मेरे व्हाट्सअप नंबर से आप संपर्क करोगे, लास्ट में मैं व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा आपको, अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूंगा, तो उस पर आप संपर्क करोगे तो सब बता दिया जाता है कि किट को कैसे, सबके वीडियो बने हुए हैं, स्पेशल वीडियो हैं। तो किट को कैसे पहनने का वीडियो अलग है, मालिश का अलग वीडियो है, दवाइयों का अलग है, सब अलग चीज़ है। सब कुछ आपको प्रोवाइड फ्री में करवा दिया जाता है। तो आप मंगवाने के बाद में किसी तरीके से टेंशन मत पालें। और 7 से 8 दिन में पहुंच जाती है। इंडिया पोस्ट से हम भेजते हैं, पेमेंट पहले करना पड़ता है। मैं सब कुछ आपको बता देता हूँ। अपना ग्रुप वगैरह है और जो रिसीविंग वगैरह होती है वो सब प्रूफ के लिए हैं आपको। अगला वीडियो में हो सकता है किट पे बनाऊंगा किस तरीके से किट को घर में बना सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जो सब्सक्राइब का लाल बटन नीचे लिखा दिख रहा होगा उसको ज़रूर टच कर लें, क्योंकि अगला वीडियो डालूंगा मैं तो किट को कैसे घर पे बना सकते हैं आसानी के साथ में, बिल्कुल अप टू डेट किट, जो अपडेट किट अभी बनाई हुई है, तो उसका वीडियो मैं डालूंगा आपको बना के कि किस तरीके से घर में बनाई जा सकती है। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको वीडियो दिखेगा वो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर टाइम हो तो लाइक का बटन उठेगा वो भी टच कर लें। आइए जानते हैं कि परहेज़ क्या करें। तो परहेज़ में केवल आपको खट्टी चीज़ें जैसे इमली और कच्चा आम होता है, और परहेज़ में आपको लगभग 3 से 4 महीने परहेज़ कर लें। चावल हो गए आपके, चावल के साथ में बैगन हो गया, और बैगन के साथ में आपको उड़द की दाल होगी, उड़द की दाल, बैगन, चावल और आपको खट्टी चीज़ें। अगर आप कोई नशा करते हो तो नशा हो हमेशा के लिए छोड़ दें उसको, चाहे दारू हो, शराब हो, या आप कोई भी नशा करते हो, चैनी खैनी जो भी है, तो किसी तरीके का कोई भी नशा करते हैं तो बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि नशा करोगे आप तो वो जो है
आपकी नसों को ढीला करेगा वो, है ना। क्योंकि नशा करने के बाद आपने देखा होगा कि नशा करते तब तक तो कुछ नहीं समझ में आता है, नशा करने के बाद आप सुबह देखेंगे तो एकदम नसें मुरझाई हुई होती हैं, है ना। तो नशे, आपको नशे के बारे में क्या बताएं किस तरीके से नशा इफेक्ट करता है, बस इतना समझ लो कि नशा नहीं करना है आपको। किट को कौन कौन से पहन सकते हैं, कौन पहन सकता है किट को? तो किट में कोई भी नॉर्मल आदमी भी किट को पहन सकता है, उससे ना तो कभी ज़िंदगी में उसको वेरिकोसिल होगा, ना ही कभी उसको हाइड्रोसिल की समस्या होगी, और ना ही उसको कभी हर्निया की समस्या। हर्निया हो सकता है लेकिन आपको हाइड्रोसिल और वेरिकोसिल नहीं होगा, ये इस बात की गारंटी है। और इसके अलावा में जो दौड़ने वाले बंदे होते हैं, दौड़ भाग करने वाले, वो उसको पहन सकते हैं, 24 घंटे पहन सकते हैं, या जब मर्जी करे तब पहन सकते हो उसको। जिम करने वाले इसको पहन सकते हैं, क्योंकि सपोर्टर और लंगोट से बहुत ही ज़्यादा बेटर है ये। जो भी समस्याएं थी सपोर्टर और लंगोट में, उनको सबको हटा करके और एक स्पेशल चीज़ को बनाया गया है। जिनके संतान नहीं हो रही है और जिनके सीमन में स्पर्म काउंट खराब हो गए हैं लेकिन उनको वेरिकोसिल नहीं दिख रहा है, या उनको लटकता नहीं है, उनका हैंग नहीं होता, लेकिन उनको सीमन में कोई कमी है, उनकी संतान नहीं हो पा रही है, मिसेज में उनको सही है सब, और आदमी में कोई कमी है, तो वो किट को मेरी को यूज़ करें। कुछ दवाइयाँ होती है वो खाएंगे तो उनके बिल्कुल स्पर्म काउंट बढ़ जाएंगे। क्योंकि क्या होता है कि कुछ लोगों को वेरिकोसिल दिखता नहीं है लेकिन उनको अंदर से वेरिकोसिल होता है, तो वो लोग भी किट को 24 घंटे अगर यूज़ करेंगे और उसको दवाइयों को खाएंगे तो बिल्कुल भी उनके भी स्पर्म काउंट बढ़ जाएंगे, तो वो लोग भी किट को यूज़ कर सकते हैं। और जो नॉर्मल बंदा होगा अगर वो भी यूज़ करेगा तो उसमें क्या होता है कि सपोर्ट, क्योंकि लंगोट सपोर्टर क्यों लोग पहले पुराने जो देखते हो पुराने पहलवान वगैरह होते थे या जो भी और पुराने होते थे लोग, वो हमेशा लंगोट पहनते थे, पहलवानी नहीं करते लेकिन फिर भी वो लंगोट पहनते थे। क्यों पहनते थे? क्योंकि उससे क्या होता था कि जो स्कोटम होता है, एंडकोश होता है, उसमें सपोर्ट मिलता है। जो टेस्टिकल्स होते हैं, जो गोलियां होती हैं, वो कायदे से अच्छी तरीके से सीमन का निर्माण कर पाती हैं, तो उससे बहुत ही अच्छी तरीके से स्पर्म काउंट बढ़ते हैं, और जो बहुत ज़्यादा स्पर्म काउंट होते हैं तो अच्छी तरीके से संतान पैदा करने में आसानी से जो है संतान पैदा हो जाती है। स्पर्म काउंट बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होते हैं। वीडियो देखने के बाद में भी अगर कोई डाउट हो तो हमें कॉल करें आप, नहीं तो मेरे सीधे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके किट को कैसे मंगवाना है, जो भी आपको समस्या हो, वो 6387224380 जो नंबर जो दिख रहा है आपको, इसी पे आप संपर्क करके और सीधे हमसे चैट करके पूछ सकते हैं किट को कैसे मंगवाना है। और कोई भी समस्या अगर हो, अगर कॉल करना हो तो इस पर कॉल कर सकते हैं। आपको वीडियो में अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, अगर वीडियो में कोई कमी रह गई हो किस तरीके से इसको और ये आपको अपडेट करना चाहिए और ये बनाना चाहिए, तो आप कमेंट ज़रूर करें, हमें बताएं कि इसमें कोई अगर कमी आपको लगे कि इस तरीके से इसमें एक कमी है, तो हमें प्लीज़ ज़रूर बताएं, हम उसको सुधारने की ज़रूर कोशिश करेंगे। थैंक यू।